बैटल ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिवयन स्टार रीजन से बाहर निकल आया था। सभी लोग शिवयन को देखकर शॉक्ड थे क्योंकि शिवयन ने 3000 बर्निंग फ्लेम सक्सेसफुली सबड्यू कर लिया था। जिसके बाद शिवयन अपने दोस्तों से मिलता है, तीनों प्रेसिडेंट से मिलता है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। जिसके बाद स्वान ये शिवयन को मास्टर यालाओ के करंट पोजीशन के बारे में बताती है, जहां हॉल ऑफ सोल यालाओ के लोकेशन को चेंज करा है, इसीलिए वो अब कुछ दिनों में यालाओ की एग्जैक्ट पोजीशन जान लेगी। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है, क्योंकि अब शिवयन का अगला मिशन मास्टर यालाओ को बचाना है। तो शिवयन अब पूरी तैयारी करने में लग जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो वो फेंग जुन जी का दिया हुआ जेड क्रिस्टल बाहर निकालता है और तुरंत ही उसको क्रश करके फेंग जुन जी को इन्फॉर्मेशन देता है। जिसके बाद तीनों हेड से थोड़ी देर और बातें करने के बाद शिवयन अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में लौट आता है। आराम करते हुए शिवयन अपने दोस्तों से पूछता है, क्या मेरे एब्सेंस में यहाँ पर कुछ हुआ? तब लिटिल फेरी डॉक्टर शिवयन को बताती है, शिवयन ये जंग तुम्हारे लिए काफी दिनों तक यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, पर तुम इतने दिनों तक यहाँ नहीं आ रहे थे, तो लगभग 5 महीने और वेट करने के बाद वो ये क्लैन वापस लौट गए। ये क्लैन में काफी सारे ऐसे मैटर्स हो रहे थे जिनसे उनको डील करना जरूरी हो गया था। शिवयन ये बात सुनकर एक्सेप्टेंस में अपना सिर हिलाता है। शिवयन को भी पता है कि ये क्लैन का कंडीशन अभी बहुत खराब है और क्लैन के फर्स्ट एल्डर का इतने दिनों तक अपने क्लैन से बाहर रहना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है, पर इसके बावजूद भी वो शिवयन का इंतजार होलीपिल सिटी में 5 महीनों तक करे, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये जोंग शिवयन के लिए कितने ज्यादा सिंसियर है और शिवयन ये बात समझता है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर फिर से बताती है, इसके अलावा प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लोग भी तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे। जैसा कि पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के दौरान प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के सो कॉल्ड जूनियर सेक्ट लीडर और उनके 2 एल्डर्स पिल रिल्म में मिसिंग हो गए थे। फिर जो उनकी डेड बॉडीज उन्हें मिली, उसकी वजह से अब उस मिस हैपनिंग की वजह से वो तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं और इसीलिए वो बार बार तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहे हैं। शायद वो तुमसे फाइट करना चाहते हैं। वेल शिवयन जो कि वहाँ की खुद भी एक विटनेस थी, वो उन लोगों को बताए कि प्रोफाउंड स्वान सेक्ट को ओल्ड मुगू ने मारा है। जिसके बाद पिल टावर के लोग भी उन्हें आकर समझाएं और फिर तब बहुत जबरदस्ती के बाद वो लोग वहां से गए। पर जैसा कि मुझे ये सब देखने में लग रहा है, वो लोग अभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करते हैं और अगर उनके पास ये न्यूज आई कि तुम स्टार रीजन से सही सलामत वापस आ गए हो, तो डेफिनेटली वो लोग यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब ये सारी बातों को सुनकर शिवयन परेशान होते हुए कहता है, कितने ज्यादा जिद्दी लोग हैं ये। जिसके बाद एक बोरिंग मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे उनके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है और अगर वाकई में वो लोग मेरे पास आकर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करे तो मैं भी फिर उनको उसी तरह से जवाब दूंगा। वैसे भी वो प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लोग कुछ अच्छे लोग नहीं हैं। शिवयन जिसके बाद कुर्सी में बैठ जाता है, लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है और फिर कहता है, तुम्हारा ऑरा पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर शिवयन को बताती है, उसकी जो पॉइजन बॉडी है उसकी वजह से उसके ट्रेनिंग में काफी ज्यादा हेल्प मिली है, जिसकी वजह से वो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि अगर वो आइस रिवर वैली का चीफ भी अब लिटिल फेरी डॉक्टर से आकर टकरा जाए तो लिटिल फेरी डॉक्टर को उससे डील करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। शिवयन ये बात सुनकर शॉक्ड होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ दाओजून के 3 स्टार के पीक पर पहुंच चुकी है और इसी वजह से जो अभी आने वाली फाइट होने वाली है उसमें लिटिल फेरी डॉक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि हॉल ऑफ सोल के जो एल्डर्स लोग हैं वो भी दाओजून के 4-5 स्टार लेवल पर ही होते हैं। जिसके बाद वो तियानहाओ जुनजी को देखता है। तियानहाओ जुनजी की स्ट्रेंथ इस वक्त दाओजून के 1 स्टार पर है, जिसमें वो स्टेबलाइज किए हैं, पर तियानहाओ जुनजी की ये रियल स्ट्रेंथ नहीं है। जब वो जिंदा थे तो वो दाओजून के 5 स्टार लेवल पर थे। तियानहाओ जुनजी कहते हैं, मैंने भी अपनी काफी सारी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया है, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बढ़िया है, पर क्योंकि मेरे पास तुम लोगों की तरह स्पेशल एबिलिटीज नहीं है, इसीलिए उस लेवल में पहुंचने के लिए मुझे काफी ज्यादा समय लगने वाला है। पर तियानहाओ जुनजी की ये बात को सुनकर शिवयन अपना हाथ टेबल पर रखता है, कहता है, जरूरी नहीं है कि फिर से आपको अपनी पीक स्ट्रेंथ पहुंचने पर उतना ही ज्यादा समय लग जाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक पर्सन को अपने इस तरह के रीइंकार्नेशन के बाद पीक स्ट्रेंथ में पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है, पर इसके लिए भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि उस समय को ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। तियानहाओ जुनजी ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब कोई ऐसा पिल है जो कि मेरी इसमें मदद कर सकता है? तियानहाओ जुनजी अपने पीक स्ट्रेंथ में जाने के लिए बेताब है और वो उस लेवल पे दोबारा जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तियानहाओ जुनजी के एक्साइटमेंट को देखकर शिवयन मुस्कुराते हुए कहता है, ओल्ड मिस्टर याओ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कभी
ऐसे मेडिसिनल पिल के बारे में सुने हैं जिसको फंगस ग्रीन पिल कहा जाता है। तियान हाजुनजी ये नाम सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान रहकर एकदम कहते हैं, शोयन क्या तुम उस फंगस ग्रीन पिल के बारे में बात कर रहे हो जिसके रूमर्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज है जो कि किसी भी पर्सन के डिटोरिएटेड स्ट्रेंथ को फिर से एक बार उसके पीक तक पहुंचा सकती है। शोयन जिसके बाद मुस्कुराता है, कहता है हाँ, फंगस ग्रीन पिल वाकई में उसके कुछ तो ऐसे शानदार यूजेस हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वैसे ये बात भी है कि वो कम्प्लीटली आपके पीक स्ट्रेंथ को एक ही बार में अचीव करने में हेल्प नहीं करेगा, वो बात वाकई में एक रूमर है। पर जैसा कि मेरा एस्टिमेट है, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप उस पिल को कंज्यूम करते हैं तो आप एटलीस्ट 1000 के 3 स्टार लेवल पर जरूर पहुंच जाएंगे। तियान हाजुनजी की आंखें चमक उठती है, कहते हैं 3 स्टार शोयन, ये भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। 1 स्टार के बाद 1000 के 3 स्टार में डायरेक्ट लीप, ये इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा कमाल की है और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। शोयन तियान हाजुनजी की हेजिटेंट एक्सप्रेशन और उनके एक्साइटमेंट को देखकर मुस्कुराता है, कहता है ओल्ड मिस्टर याओ, आप इस मैटर को मेरे हवाले छोड़ दीजिए। वैसे भी आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, अब मेरी बारी है कि मैं थोड़ा आपका और काम आ जाऊं। शोयन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि शोयन ने तियान हाजुनजी से डील करा था कि अगर शोयन तियान हाजुनजी के लिए नया बॉडी बना देता है तो तियान हाजुनजी शोयन को 1 साल तक असिस्ट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 साल कब के ओवर हो चुके हैं और अभी भी तियान हाजुनजी शोयन के साथ ही है। तियान हाजुनजी एक 1000 लेवल के पर्सन है। 1000 लेवल का पर्सन किसी के अंडर नहीं रहता है और अगर शोयन को तियान हाजुनजी को अपने साथ रखना है तो उसे उन्हें अपने आप को इम्पोर्टेंट प्रूव करना होगा। अब शोयन की ये बात को सुनकर तियान हाजुनजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद कहते हैं शोयन मेरे दोस्त, तुमने मेरे लिए जो इतना बड़ा फेवर किया है उसे बस मैं थैंक यू से जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हारे इस फेवर को मेरे दिल में हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद शोयन कहता है ओल्ड मिस्टर याओ, अब मैं कुछ दिनों तक आराम करने के बाद अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं आपके लिए फंगस ग्रीन पिल रिफाइन करूं। ये पिल मैं आपके लिए पिल टावर के कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लाने से पहले ही बना दूंगा। जिसके बाद खड़ा हो जाता है, कहता है ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो गया है, अब आप सभी लोगों को आराम करना चाहिए। अगर पिल टावर से कोई न्यूज आती है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ प्रिपेयर कर पाऊँ। शोयन की बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान हाजुनजी दोनों ही हाँ में सिर हिलाते हैं, पर जियान ये सुनकर अपना मुंह बना लेती है। पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ ट्रेनिंग करने का सोच रहा है। जिसके बाद शोयन के स्टोरेज रिंग से सुनर के दिए हुए वो गोल्ड सील स्क्रोल्स बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक बिग बैटल होने वाला है तो शोयन को अपने आप को उन ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए प्रिपेयर करना होगा। सुनर का दिया हुआ वो गोल्ड सील टेक्निक एक डी क्लास के हाई लेवल का दौड़ टेक्निक है। इस गोल्ड सील टेक्निक के 5 फॉर्म्स हैं और शोयन उन 5 फॉर्म में सिर्फ 2 सील को ही सीख पाया है। पहले जो शोयन कमजोर था तो उस समय में वो जो 2 टेक्निक उसके दुश्मनों से लड़ने के लिए उसके लिए काफी हुआ करते थे, पर क्योंकि अब शोयन की टक्कर कुछ बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोगों से होने वाली है, इसीलिए शोयन को बाकी के तीनों टेक्निक्स को भी सीखना होगा। बाकी के जो तीनों सील है उन सील का नाम ओवरटर्निंग लैंड सील, स्काई बरिंग सील और एंशिएंट गोल्ड सील है। एंशिएंट गोल्ड सील इनमें से सबसे हाईएस्ट लेवल का सीलिंग टेक्निक है जिसको इवन गुकलैंड के बहुत सारे लोग तक सीख नहीं पाए हैं। शोयन का भी एम है कि वो ओवरटर्निंग लैंड सील और स्काई बरिंग सील को एटलीस्ट सीख पाए। उसकी अभी की स्ट्रेंथ से शोयन ओवरटर्निंग लैंड सील को तो सीख पाएगा, पर स्काई बरिंग सील उसको सीखने में उसे काफी ज्यादा मेहनत लग सकती है, शायद वो उसे कम्प्लीटली सीख भी ना पाए। पर शोयन डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। रही बात एंशिएंट गोल्ड सील टेक्निक की तो शोयन उसके बारे में अभी सोच भी नहीं रहा है क्योंकि वो अभी उसके औकात से बहुत ही ज्यादा है। शोयन जो प्रीवियस 2 सील सीखा है उसमें उसके लर्निंग्स के रिकॉर्ड रखे हुए हैं, तो शोयन जिसके बाद तुरंत ही कंसंट्रेट करता है और गोल्ड सील टेक्निक को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद तीसरे सील को सीखना स्टार्ट करता है, बहुत सारे अलग अलग हैंड साइंस करने लगता है और देखते ही देखते इसी जगह पर शोयन के 5 दिन बीत जाते हैं। इस 5 दिनों के दौरान शोयन ने ओवरटर्निंग लैंड सील और स्काई बरिंग सील को काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम यूज कर लिया है। खाना
पीना सब छोड़कर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा हुआ है। ओवरटर्निंग सील से वो काफी ज्यादा फेमिलियर हो गया है, पर अभी भी स्काई बर्निंग सील की उससे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं आई है। शेयन फिर से ट्रेनिंग में लगता है और फिर से 2 दिन बीत जाते हैं, पर अचानक से शेयन के रूम का दरवाजा खुलता है जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर खड़ी होती है। शेयन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जरूर ही पेल टावर की न्यूज होगी कि उन्हें यालॉग की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है। पर तब लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताती है कि प्रोफाउंड स्वान सेक्ट यहाँ पर आ गया है और इस बार वो लोग पूरी तैयारी के साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम वापस आ गए हो और इसीलिए प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लीडर साथ साथ उसके बहुत सारे लोग इस बार आए हैं जो कि अपने बेटे की जान के बदले तुम्हारा जान लेना चाहते हैं। शेयन ये बात सुनकर पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशन देता है, कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि वाकई में वो मेरी जान लेने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। और तब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को पेल टावर के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं। सभी लोग देखकर शॉक्ड हैं कि प्रोफाउंड स्वान सेक्ट पूरी आर्मी लेकर यहाँ पर क्यों आया है। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अभी तो और एक्सप्लेनेशन बाकी है जिसको देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाएं, ताकि कल मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो इसी चैनल पर ले आऊं। अभी जो डिटेल में मैं आपको स्टोरीज बता रहा हूँ, मैं श्योरली कह सकता हूँ कि वो सारी डिटेल आपको रियल एपिसोड में बिल्कुल नहीं दिखाई जाएगी, पर क्योंकि आप नोवेल वीडियो देख रहे हो तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से और क्यों कैसे किस लिए हो रहा है अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे सपोर्ट जरूर दिखाना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे लाइक करना। सीन्स मिसमैच हो रहे हैं इसके लिए सॉरी, क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।